नमस्कार, मैं वैदी भार्गव आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। आइए बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। चित्तौड़गढ़ उपनगरी चंदेरिया में बना अंडरब्रिज आम लोगों के लिए परेशानी का बड़ा कारण बन गया है। पास के 30 फीट चौड़े प्राकृतिक नाले पर दबंगों ने पक्का निर्माण कर दिया है, जिससे पानी की निकासी रुक गई है। नाले की सफाई नहीं हो पाने से अंडरब्रिज में साल भर 3 से 4 फीट तक पानी भरता रहता है। रेलवे फाटक अधिकतर समय बंद रहता है और अंडरब्रिज ही शहर से संपर्क का एकमात्र रास्ता है। बारिश में हालात और बिगड़ जाते हैं, जिससे स्कूली बच्चे, नौकरी पेशा लोग और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार एम्बुलेंस फाटक पर फंस जाती है, जिससे गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी एम्बुलेंस में ही हो जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। के लिए आयुक्त साहब ने अभी फोन पे बात हुई थी, वो लोग भी आ रहे हैं, इसका मौका निरीक्षण करके चले गए। जैन साहब भी आए थे और जैन साहब ने खुद ने आकर के देख करके और जेसीबी भिजवाई है और जेसीबी से इसकी नाले की सफाई हो रही है। इसका स्थायी समाधान आपको लगता है ये इससे करने से हो जाएगा? स्थायी समाधान के लिए आयुक्त साहब ने पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखा है। इस पुलिया की हाइट थोड़ी ऊंची कर रहे हैं, जिससे क्या ये नाला चौड़ा हो जाएगा, तो इसमें अगली बार इसमें कभी भी कोई कचरा नहीं फंसेगा और पानी की रुकावट नहीं होगी। आप काफी समय से यहाँ चंदेरिया में रह रहे हैं। पहले ये नाले की साइज कितनी हुआ करती थी, आज की स्थिति में कितना चौड़ा है ये? नाले की साइज तो जो थी वो एज इट इज ही है। अभी उसमें तो कुछ लोगों के द्वारा आपस में भराव कर दिया गया है। ब्रिज बनाया था जब नाला काफी चौड़ा था। अभी अगर रोड पे भी अपन देखें जहाँ हम खड़े हुए हैं, वहाँ पे भी नाला बिल्कुल सकड़ा हो गया है और नाले के पास ही कचरा डाल रखा है, जबकि ये कचरा दूर होना चाहिए था। और नाले की जो रोड के नीचे से नाला बना हुआ है, उसकी अगर सफाई हो जाए तो भी अंडरब्रिज का पानी हमेशा पास होता रहे। और सबसे पहला बड़ा कारण है कि जो नाले के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है, उस अतिक्रमण को साफ किया जाए तो सब काम अच्छा हो सकता है। और ये जो बिरला सीमेंट की तरफ नाला जा रहा है, इसके अंदर भी कचरा है, वो अगर साफ हो जाएगा तो भी अंडरब्रिज का पानी जाता रहेगा। मैं कोई भी प्रशासन जो भी अभी है उनसे विनती करता हूँ कि अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा है नाले के ऊपर, उसको अति शीघ्र हटाया जाए। जो कि चंदेरिया में जो मेरे भाई ने कहा, वास्तव में 24 घंटा तो फाटक बंद रहती है। एकमात्र रास्ता है अंडरब्रिज के द्वारा आने जाने का। बहुत से टाइम तो क्या कहूँ, बहुत पहले तो फाटक पे खड़े खड़े ही एम्बुलेंस में ही डिलीवरियां हो गई है, ये हालत हुई है। इसलिए ये अंडरब्रिज बनाया गया था, उसके बावजूद वापस ये जाम होने लग गया। और अब प्रशासन को आज करीबन 1.5 साल हो गया, न कोई सुन रहे हैं न कुछ है। हालत बहुत बेहाल है चंदेरिया के। प्रशासन से, जिला कलेक्टर साहब से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि चंदेरिया की सुध लेवे। कि जब से ये अंडरब्रिज बना है तब से लेकर आज तक इसके अंडरब्रिज के पैरेलल 2 नाले बने हुए हैं। एक नाले की हाइट ऊपर है और एक नाले की हाइट है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर। जब तक उस ग्राउंड लेवल के नाले की प्रॉपर अंडरब्रिज से लेकर के ये जो आपको पीछे दिख रहा है इनानी धर्मकाटा और इनानी फैक्ट्री, यहाँ तक जितना भी इस नाले के ऊपर अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को, पेड़ पौधों को, जो भी जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है इस नाले के ऊपर, जो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर नाला है, प्रॉपर उस रिकॉर्ड के अनुसार यदि इस नाले को पूरा खोल दिया जाए तो कभी भी चंदेरिया अंडरब्रिज में 2 इंच भी पानी की रुकावट नहीं होगी। लेकिन जब से इस नाले के ऊपर दोनों तरफ से अतिक्रमण हुआ है, तब से यह नाला हो गया है, इसकी चौड़ाई तो हो गई है कम, पानी का है फ्लो ज्यादा। इसके कारण क्या है, पानी को जब आगे निकास का रास्ता नहीं मिलता है तो वो पानी बैक हुटिंग मारता है और इसकी वजह से अंडरब्रिज 24 घंटे 365 दिन, कभी कोई दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कभी अंडरब्रिज आपको साफ सुथरा और क्लीन मिलेगा। जबकि चित्तौड़ जो अंडरब्रिज है इससे भी और गहराई है उसकी, लेकिन वह प्रॉपर साफ सफाई और वहां पानी कभी अवरुद्ध नहीं होता। और यहाँ चंदेरिया में जिस साल अंडरब्रिज बना उस साल से लेकर आज तक कभी भी अंडरब्रिज का पानी नहीं सूखा है। जब तक सरकार इसको प्रॉपर संज्ञान नहीं लेगी, अतिक्रमण कार्यों को पाबंद नहीं करेगी और इस नाले को प्रॉपर नहीं सफाई कराएगी, तब तक इस चंदेरिया में इस अंडरब्रिज का कोई समाधान नहीं है। छोटे छोटे नन्हे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, 2 घंटे लेट स्कूल पहुंचते हैं, वापसी में घर में 2 घंटे लेट पहुंचते हैं, दूध की सप्लाई बंद, इमरजेंसी में किसी को हॉस्पिटलाइज करना हो तो चंदेरिया में कोई ऐसा और दूसरा रास्ता नहीं है कि जिससे आदमी अपनी कार में लेकर के उस जो बीमार पड़ा है उसको तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। ऐसा चंदेरिया के लिए आज तक कोई रास्ता नहीं बना है। इसलिए मेरा तो वर्तमान सरकार से, भूतपूर्व सरकार से, आने वाले जो भी प्रतिनिधि यहाँ आएंगे चंदेरिया की बस्ती में वोट मांगने के लिए,
उनसे मेरा करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया चंदेरिया की आम समस्या के लिए आप थोड़ा जागरूक रहे, सजग रहे, अन्यथा फिर आप लोग वापस गली गली घूमोगे वोटों के लिए। और चंदेरिया की जनता इस बार इतनी नासमझ और अनपढ़ नहीं रही है कि आप जैसे उनको ख्वाबी गुलाब खिलाओगे और वो आपकी बात मान जाएंगे और आप कहोगे इसके नाम पे वो ठप्पे लगा देगी। तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।